नमस्कार। मैं पीसी जोशी न्यूरोथेरेपिस्ट। पिछले कई वर्षों से मैं न्यूरोथेरेपी के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे रहा हूँ। मेरे पास कुछ पेशेंट्स की कॉल आई थी जिसमें कि वो पूछ रहे थे कि सर न्यूरोथेरेपी में एक्चुअल में होता क्या है, क्या आप कोई पॉइंट दबाते हैं, क्या आप किसी अन्य प्रकार की चिकित्सा कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, क्या आपके पास लेजर मशीन है। ऐसी कई चीज़ें सवाल जो पूछते हैं उनका हम जवाब देना चाहेंगे यहाँ पे। सबसे पहली बात, न्यूरोथेरेपी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है, नेचुरल हीलिंग थेरेपी है, जिसमें आपकी जो बॉडी है जो खुद केमिकल बनाती है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी केमिकल फैक्ट्री है। हमारा शरीर अपने आप में खुद को हील करने की क्षमता रखता है, लेकिन क्या है कि हमें ज़्यादातर बाहर की दवाइयों पे आदत डाल दी है हमने। तो जो दवाइयाँ हैं वो आपकी बॉडी में केमिकल तो बनाती है, लेकिन वो एक निश्चित समय के लिए बनाती हैं। जब आपकी बॉडी में केमिकल ऊपर या ज़्यादा होते हैं या कम या ज़्यादा होते हैं, तो कुछ समय बाद आपको बीमारी का धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाता है। जब बीमारी आपको धीरे धीरे बढ़ने लगती है तो आप डॉक्टर की तरफ जाते हैं। वो आपको केमिकल लिख के देते हैं, यानी कि दवाइयाँ लिख के देते हैं, और आप उसको पानी के साथ घोल करके अपने अंदर ले लेते हो। लेकिन ये नेचुरल हीलिंग नहीं हुई। एग्जाम्पल के तौर पे हम किसी डायबिटीज़ के पेशेंट को देख लें। जो व्यक्ति पुराने टाइम से डायबिटीज़ के ऊपर दवाई ले रहा है, यानी कि उसको डायबिटीज़ है और कई सालों से दवाइयाँ यूज़ कर रहा है, तो उस व्यक्ति को जो डायबिटीज़ के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट हैं, वो ये हैं कि उस व्यक्ति को कुछ समय बाद आँख और कान में उसके असर आना शुरू होता है। कुछ समय बाद हार्ट की भी दिक्कत आनी शुरू होती है। धीरे धीरे करके वो दिक्कत बढ़नी शुरू हो जाती है, और लास्ट में हमने कई पेशेंटों में ऐसा देखा है कि किडनी फेलियर की भी नौबत आ जाती है। तो न्यूरोथेरेपी जो हमारी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है, यह इन सब चीज़ों को क्योर करती है। किसी को डायबिटीज़ है, अब डायबिटीज़ में हम जो पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करते हैं। हम अपने हाथ और पैरों के प्रेशर के द्वारा उस चीज़ को स्टिमुलेटेशन देते हैं जिसमें कि दिक्कत है, और वह ऑर्गन जो कि केमिकल कम बना रहा है या ज़्यादा बना रहा है, यानी कि पैनक्रियाज से इंसुलिन नहीं निकल रहा है, यानी कि पैनक्रियाज में दिक्कत है, वो इंसुलिन बनाना बंद कर रखा है, या उसके रिसेप्टर काम नहीं कर रहे। क्योंकि दवाई तभी आपके अंदर असर करेगी जब आपकी चीज़ें रिसेप्टर ठीक होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम मोबाइल को ले लेते हैं। अब मोबाइल है, मोबाइल में एंटीना निकाल दो आप, मोबाइल फिर किसी काम का नहीं है, सिग्नल रिसीव ही नहीं करेगा। उसी तरीके से हमारी न्यूरोथेरेपी भी जो शरीर की इंटरनल हीलिंग होती है उस पर काम करती है। इसमें हम हाथ और पैरों के ऊपर या शरीर के अन्य कोई भी ऑर्गन है उनके ऊपर खास प्रेशर पॉइंट्स के थ्रू उन चीज़ों को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे कि वो जो अंग जो कि कम काम कर रहा है या ज़्यादा काम कर रहा है उसको हम ठीक करते हैं, जिससे उसकी बॉडी में जब केमिकल बैलेंस होने शुरू होते हैं तो व्यक्ति को अपने आप ही आराम आना शुरू हो जाता है। दूसरा, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और यह कई लंबे समय तक आपको आराम देता है, यदि आप पूरी तरीके से जो हमारे डाइट चार्ट है या डाइट प्लान है उसको फॉलो करते हैं। यदि आपने उसमें कुछ ऊंच नीच करी, कुछ टाइम बाद आपको ऐसा लगा कि अब आधा ठीक हो गया, आधा बाद में देख लेंगे, तो ऐसा नहीं चलता है। क्योंकि जब जब तक आप पूरी तरीके से हील नहीं होगे तब तक आपको खुद आराम नहीं आएगा। यहाँ पे न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट में अभी तक मेरे पास कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं आया जिसने ये कहा हो कि हम जैसे थे आए थे वैसे ही गए। हर कोई पूरी तरीके से ठीक हो गए, 50%, 80%, 90%, कई कई तो पूरा ठीक होके गए हैं। 90% में ज़्यादातर मैंने लोगों को छोड़ा है, 90% तक ठीक होने के बाद। उसके बाद वो अपने आप ही ऑटोमेटिक ठीक हो गए हैं, और जो अच्छे से रूल्स फॉलो कर रहे हैं, रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उनको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। कई ऐसे होते हैं जो कि कुछ टाइम तो रेगुलर आते हैं, फिर जैसे उनको लगता है कि अब आराम पड़ गया, चलो चेक कर लेते हैं,
तो फिर वो हील नहीं हो पाते सही से, उनको फिर और लंबा टाइम खींचता है। कई ऐसे पेशेंट भी आते हैं मेरे पास जो कि 15-20 दिन रेगुलर आते हैं या महीना भर रेगुलर आते हैं, उसके बाद वो एक दिन छोड़ के एक दिन आते हैं, एक दिन कोई, फिर कोई एक हफ्ते बाद आता है। तो ऐसे जब ट्रीटमेंट कई लोग लेते हैं तो उनको उतना अच्छा असर नहीं आता है। दूसरी बात, नेगेटिविटी भी इसका एक बहुत बड़ा बड़ा कारण है। यदि व्यक्ति नेगेटिव ना रहे और पॉजिटिव सोच के साथ आए कि हमें तो यहीं से ठीक होके जाना है, तो व्यक्ति 100% ठीक होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी न्यूरोथेरेपी चिकित्सा पद्धति में ये फिजियोथेरेपी है नहीं। सबसे पहली बात कि हम आप में के ऊपर कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें, कोई लेज़र बीम डालें, कोई और मशीन यूज़ करें, तो ये फिजियोथेरेपी है नहीं। इसमें हम हाथ और पैरों के प्रेशर के द्वारा खास एंगल पे आपके हाथ, आपकी बॉडी के खास एंगल बना करके हम उसमें प्रेशर डालते हैं, जिससे हर खास ऑर्गन जो है स्टिमुलेशन होता है और वो धीरे धीरे हील होके ठीक होना शुरू हो जाता है। ऐसे मेरे पास अनेकों उदाहरण हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूँगा। 15 दिन एक हमारे पेशेंट थे, सर्वाइकल से पीड़ित थे। तो वो हमारे पास आए, उन्होंने हमसे ट्रीटमेंट लिया। आए थे वो सर्वाइकल के लिए, नाम नहीं लूँगा उनका। और जो उनकी बॉडी थी उनमें काफ़ी फैट था। जब हम ट्रीटमेंट देने लगे तो वो सर्वाइकल तो ठीक होना चालू ही हुआ और ठीक हो भी गया, 90% वो ठीक हो गए। और धीरे धीरे उनका जो पेट बाहर बढ़ा हुआ था वो भी स्लिम ट्रिम होना चालू हो गया। तो बड़े खुश हुए, कहने लगे, मैंने बोला क्या आप महसूस कर रहे हैं इस चीज़ को जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ? कह रहे हाँ जी, मुझे भी लग रहा है कि शरीर तो काफ़ी हल्का हो गया। वो अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आशा करता हूँ जो भी व्यक्ति किसी भी ऐसी समस्या से पीड़ित है जिसका इलाज संभव नहीं हो पा रहा है, मेडिकल साइंस में भी संभव नहीं हो पा रहा है। हम ये नहीं कहते कि मेडिकल साइंस बेकार है, मेडिकल साइंस की अपनी एक वैल्यू है और बहुत अच्छे ट्रीटमेंट भी होते हैं। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनती है कि मेडिकल साइंस के पास भी उस चीज़ का जवाब नहीं होता, तो वो न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट में आकर अपना स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार और धन्यवाद।